और अब आंध्र प्रदेश की खबरें तफसील से। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में हुए एहतजाज के पेश नजर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जीआरपी आरपीएफ के अलावा लोकल पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। विजयवाड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर ने भी रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पीआरओ नुसरत मनरोपकर ने मुसाफिरों से ताउन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस पर तवज्जो न देने की उन्होंने मुसाफिरों से अपील की है। सिकंदराबाद स्टेशन में हुई दुर्घटना के कारण जो विजयवाड़ा रेलवे डिवीज़न है, यहाँ पर एज स्पेशल प्रिकॉशन हमने आरपीएफ, स्पेशल फोर्सेस और लोकल पुलिस के साथ मिलके करीबन 150 स्पेशल फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय की हुई है। और पैसेंजर से उम्मीद की जा रही है कि वो कोई भी व्हाट्सएप के मैसेजेस को पढ़कर पैनिक ना हो। रेलवे पूरी तरह से ध्यान दे रही है कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन जो नुकसान हुआ है उस कारण कुछ ट्रेनें रद्द होंगी, कुछ डाइवर्ट होंगी और कुछ पार्शियल कैंसिल होंगी। इसकी अपडेट के लिए जो है आप रेलवे के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए और सिर्फ उसी से आप जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको समझ के चलिएगा। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर जो है हेल्प डेस्क भी लगाया हुआ है, तो आप वहां से भी अपनी जानकारी ले सकते हैं। करनूल में तलबा तंजीम डीवाईएफआई ने भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। डीवाईएफआई के दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद हुआ। डीवाईएफआई के रियासती सेक्रेटरी नागेश ने कहा है कि पिछले 2 सालों से फौज में भर्तियां नहीं हुई हैं। अब जबकि हुकूमत मुख्तसर से वक्त के लिए भर्तियां करना चाहती है, डीवाईएफआई ने मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम की मुखालफत करते हुए 18, 19 और 20 जून को मरकज के खिलाफ एहतजाजी जलसा मुनक्किद करने का फैसला किया है। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा धरना चौक पर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के अलावा दीगर तलबा तंजीमों ने हिस्सा लिया। एहतजाजी तलबा तंजीम के लीडरों ने कहा है कि मरकज की मोदी हुकूमत ने इंतखाबात के मौके पर सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। इसी तरह जगन मोहन रेड्डी ने भी रोजगार देने की बात की थी, वो भी अपना वादा पूरा करने में नाकाम हो गए हैं। तलबा तंजीमों ने इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और सब ऑर्गेनाइजेशंस इन विजयवाड़ा में धरना के लिए तैयार हुए थे। उधर सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी और इधर जगन मोहन रेड्डी साल को 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया था इलेक्शन के सामने। उस वादा को भूल गए और या आज के यूथ को सबको रोड पे काम करने के लिए तैयार हो रहे। इधर जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में मच्छी का दुकान और गोश्त का दुकान लगा के उसमें जॉब करने के लिए बोल रहा था। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मच्छी बेचने के लिए और मटन शॉप में काम करने के लिए हम ग्रेजुएट्स नहीं है। शर्म करना चाहिए इस जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट को और डूबना चाहिए, क्योंकि इस आंध्र प्रदेश के यूथ को आप क्या वादा किया था इलेक्शन के सामने, इलेक्शन होने के बाद आज यूथ को पकड़ाने वाला कौन भी नहीं है। इसलिए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के साथ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इन विजयवाड़ा सब धरना चौक में आज धरना करने के लिए तैयार हुए थे। पुलिस भी पहरा बहुत अगला रखी थी, लेकिन हम इस धरना को नहीं खत्म करेंगे, इसको सामने लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया है। इस सिलसिले में आज हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तमाम अजला में अमलावरी का हुक्म दिया गया है। पिछले असेंबली सेशन में बिल पास की गई थी। दफातर में अब तेलुगु के साथ साथ उर्दू में भी सरकारी काम अंजाम दिए जाएंगे। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने कहा है कि उर्दू किसी मजहब की जुबान नहीं है। आत्मा कोर ज़िमनी इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की मुहिम जारी है। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा की क़यादत में आत्मा कोर में इंतखाबी रैली मुनक़िद की गई। इस दौरान उन्होंने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी पर सख्त तनकीद की। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर गौतम रेड्डी की अचानक मौत की वजह से इस हल्क़े में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मकामी अहदेदार भी वोटिंग फ़ीसद में इजाफे के लिए मुख्तलिफ मकामात पर शोर बेदारी मुहिम चला रहे हैं। करनूल के सिल्वर जुबली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ऑल इंडिया विमेंस कल्चरल सोसाइटी का 2 रोज़ा इजलास का इख्तिताम हुआ। दूसरे दिन के इजलास में कई करारदादें मंजूर की गई। इजलास में शरीक ख्वातीन ने शराब पर पाबंदी का मुतालबा किया। इसके अलावा बढ़ती महंगाई पर भी ख्वातीन ने मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इजलास में शरीक ख्वातीन ने रियासत में ख्वातीन पर बढ़ते मजालिम पर भी तशवीश का इजहार किया और जगन हुकूमत से ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। लिखकर है, इस पर पाबंदी लगाना बेहद जरूरी है। हम इसको मांग कर रहे हैं। इसी के लिए भी हम ये जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन जो इधर माने हो रही है, इसको हम लोग संगठित किए हैं, इसका आयोजन हम लोग किए हैं
और साथ ही साथ जो है वो है प्राइस हाइक, मतलब हर चीज़ों का जो कीमत है उसी में जो बढ़ोतरी हो रहा है उसी का विरोध में भी करे हम लोग आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि इसे सबसे अधिक झेलना पड़ता है महिलाओं को। महिलाएं इसमें शिकार ज़्यादा बनती है क्योंकि खाना परोसना उनका काम है, मूल काम है, और जो मतलब पूरा परिवार को देखभाल करना ये महिलाओं का काम है। इसलिए महंगाई जब बढ़ते जाते हैं, और अभी तो पहले हम लोग बोलते थे आसमान छूती महंगाई, लेकिन आसमान छूती महंगाई नहीं, उससे भी ये आगे बढ़ रही है। खास करके कोविड पीरियड में हम लोग जो देखे हैं, जो लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों का माने दो शाम छोड़िए 3-4 दिन उन लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं हर चीज़ों में मूल्य वृद्धि हो रहा है, और आफ्टर कोविड हम लोग जो देख रहे हैं इसमें और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। साबिक प्रिंसिपल चेयरमैन व साबिक रुकन कानून साज कौंसिल YM सुधाकर बाबू ने जिला कांग्रेस कमेटी के नए सदर के तौर पर हलफ लिया। पार्टी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने जिला सदर का हलफ लिया। मकामी कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने इन्हें मुबारकबाद दी। जिला सदर मुंतखब करने पर सुधाकर बाबू ने रियासती सदर शैलजा नाथ के अलावा राहुल गांधी और सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। नौमुंतखबा सदर ने कहा है कि वो पार्टी के बुनियादी सतह से मजबूत बनाने के लिए तमाम कारकुनों के साथ मिलकर काम करेंगे। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने किसानों के मसाइल के हल का जगह हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि फसल की वाजिबी कीमत न आने और फसल बीमा की रकम न मिलने से किसान परेशान है। रियासत भर में 40 लाख से ज्यादा किसान हैं, जबकि सिर्फ 15 लाख किसानों को ही फसल बीमा की रकम दी गई है। रामाकृष्णा ने रियासत भर के किसानों को फसल बीमा की रकम देने का मुतालबा किया है। Recently, the Chief Minister, in his tour in Satsai district, he disbursed the amount of crop insurance. Nearly there are 40 lakh farmers they have enrolled in e-crop. They have lost their crops. Even the Chief Secretary of the Agriculture, Mrs. Poonam Malakundaya, she is also saying that nearly 30 lakh farmers they are facing lot of problems, that they have lost their crops. But whereas they are giving money to only 50 lakh 60,000 farmers, only 15 lakh 16,000 farmers. What about remaining farmers? They are also, they lost their crops, but they are not getting any this thing. Moreover, the Chief Minister is saying that the farmers are very happy during his tenure. It is very unfortunate. It is not correct. The people of Andhra Pradesh, particularly the farmers of Andhra Pradesh, they are going to declare crop holiday. They don't want to cultivate the lands. They don't want to cultivate the crops. This is very unfortunate. Openly they are saying that we are not getting remunerative prices, so we are getting losses due to this cultivation, so that we are going to declare crop holiday. Is it not the duty of the Chief Minister to address the farmers? I request the Chief Minister. आंध्र प्रदेश मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर सैयद नूरुल्लाह कादरी ने कल यानी 18 जून को मुनक़िद होने वाले जलसा शान मुस्तफ़ा को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। करनूल के STBC कॉलेज ग्राउंड में जलसा आम मुनक़िद होने वाला है। शाम 5 बजे ता रात 10 बजे जलसा मुनक़िद होगा। 18 तारीख हफ्ते के दिन शाम में 5 बजे से 10 बजे तक जलसा शान मुस्तफ़ा मनाया जा रहा है। तमाम करनूल डिस्ट्रिक्ट के आशिक़ान रसूल, गुलाम रसूल और आले रसूल से जो है गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर इस जलसे को जो है कामयाब करें। तमाम मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, जवान बच्चों से अदब और मोहब्बत के साथ इस जलसे को कामयाब करें। तमाम लोगों के जो है इंतज़ामात भी किए गए हैं पार्किंग के, और जो है जाने के टाइम में जो है तकरीबन हमारे भाइयों ने खाने का इंतज़ाम भी किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आकर जो है इस जलसे को कामयाब करें। जिला अनंतपुर के ताड़ीपत्री में साबिक रुकन असेंबली व मौजूदा म्युनिसिपल चेयरमैन JC प्रभाकर रेड्डी के घर पर ED ने छापा मारा। मकामी पुलिस की मौजूदगी में छानबीन की गई। लेन देन में इजाफे के पेश नजर ED ने घर पर छापा मारा। हैदराबाद से आए एनफोर्समेंट के अहदेदारों ने घर, दफ्तर और दीगर मकामात पर भी छानबीन की। अहदेदारों ने घर के तमाम अफराद के फोन को अपने कब्जे में लेकर छानबीन की। अहदेदारों ने बताया कि रकम लेन देन के मामले को लेकर छानबीन हुई है।
और इस वक्त एक अहम खबर, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी गिरफ्तार। रेवंत रेड्डी को बासर के करीब पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बासर में तलबा कर रहे हैं एहतजाज में शिरकत के लिए जा रहे थे रेवंत रेड्डी। तो इस वक्त की अहम खबर, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेवंत रेड्डी को बासर के करीब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बासर में तलबा एहतजाज कर रहे हैं और उसी एहतजाज में शिरकत के लिए रेवंत रेड्डी भी जा रहे थे। इसी बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।